जय सिया राम। साथियों, हम लोग आज अपने इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संस्कृति में धर्म का महत्व विषय पर कुछ चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखते सुनते आए हैं कि धर्म क्या है और संस्कृति क्या है, पहले ही जानें। धर्म जो मनुष्य धारण करता है वो धर्म है, और संस्कृति जो हमारे जीवन की सिखाने का जो कल्चर है, जो सिखाने की जीवन जीने के तौर तरीके हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारी परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही मान्यताएं हैं, उनको संस्कृति कहा जाता है। भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल और सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल हम लोग अपने परिवार में रहते हुए समाज के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करते हुए, राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करते हुए, संस्कृत में हम लोग संस्कृत के माध्यम से उस रीति रिवाज, उस कल्चर, उस पुराने परंपराओं का निर्वहन करते हैं, और वही करते 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 धीरे धीरे धर्म के प्रति हमारा कर्तव्य बनता चला जाता है। धर्म के अनुकूल जीवन जीने में ही संस्कृति का रक्षण संरक्षण होगा, और संस्कृति जो हमारी अपनी ये पहचान बनी है भारतीय संस्कृति, जो अक्षुण संस्कृति कहा गया है, और हमारा जो धर्म है सनातन धर्म जिसको कहते हैं, कि हिंदू धर्म न कहकर हम सनातन, जिसके सन ईस्वी का पता नहीं, आदि अनादि काल से चलता चला आ रहा है, ऐसे धर्म में हम लोग भारतीय संस्कृति का जो अपना एक अलग मापदंड है, विश्व में अपना स्थान रखती है, ऐसे संस्कृति के माध्यम से धर्म का संरक्षण होता रहे और धर्म के माध्यम से संस्कृति का संरक्षण होता रहे, एक दूसरे के दोनों पूरक बने रहें, इस बात को हम लोग कहने सुनने का आज प्रयास करेंगे। हमारे धर्म ग्रंथों में यह बारंबार कहा गया है कि एक नहीं अनेकों बार यह दोहराया गया है, उसकी पुनरावृत्ति की गई है कि हम लोग कहीं से भी किसी भी प्रकार से सामाजिक ताना बाना को बरकरार रखते हुए संस्कृति का रक्षण करें, और अपने साथ साथ अपने परिवार के साथ साथ अपने समाज के लोगों का भी हित चिंतन करते रहें। प्रायः ऐसा देखा गया है कि लोग आज के भौतिक समाज में एकाकी जीवन, एकाकी परिवार और एकाकी व्यवस्था की बात करते हैं, जिसमें हम अपने परिवार, अपने व्यक्ति, अपने लोगों और अपने शरीर के प्रति तो चिंतित रहते हैं, लेकिन समाज के प्रति चिंतित नहीं रहते हैं। इस चीज़ को बरकरार रखने के लिए, इस चीज़ को बनाए रखने के लिए अगर तमाम शक्तियाँ काम कर रही हैं, जिसको कि पश्चात संस्कृति के माध्यम से हम लोग अपना रहे हैं, उससे होने वाले तमाम तरह की दिक्कतों को भी समाज सामना कर रहा है। धर्म में यह बात कहा गया है कि सबको, पूरे समाज की बात कही गई, समग्र की बात कही गई है, और एकाकी व्यवस्था में यह बात आती है कि हम समग्र की बात न करके सिर्फ अपने तक की सीमित करते हैं, जो पशुवत जीवन जीने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उस मनुष्य को समाज में रहते हुए समाज के सभी चीज़ों, सभी पहलुओं पर सोचना विचारना पड़ेगा और उसके अनुरूप कार्य करना पड़ता है। समाज के किसी भी वर्ग में अगर कहीं भी कोई विचलता है, कहीं भी कोई असमानताएं हैं, उसको ध्यानपूर्वक देखते हुए, और धर्म यही सिखाता है कि हम सबको अपना के रखें, अपना के चलें, अपना के माने, अपना माने, और अपने परिवार के अलावा समाज के को एक परिवार के रूप में माने, ग्राम को एक परिवार के रूप में, नगर को एक परिवार के रूप में माने, और उनका सबका जितना यथासंभव सहयोग मदद कर सकते हैं करते रहें। यही धर्म सिखाता है, यही बतलाता है। और धर्म के नाम पर अधर्म करने वालों को यह सचेत करता है कि धर्म में यह कतई नहीं कहा गया है कि हम अपने छुआछूत, अपने शरीर से के माध्यम से छुआछूत को माने और जाति पाति को माने, ऊंच नीच का व्यवहार करें, हम बड़े हैं आप छोटे हैं, आप छोटे हैं और आपसे और छोटे हैं,
यह व्यत्यास न हो। सब मनुष्यों में उतने ही अंग प्रत्यंग हैं जो मनुष्य चाहे किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, जितने शरीर में अंग उनके हैं उतने शरीर में अंग सबके हैं। किसी में कोई कम अंग नहीं है, किसी में कोई कम ज़्यादा अंग नहीं है। अंग भगवान ने सबको समान रूप से बनाया है, तो हम आप उसको कमतर मानने वाले जानने वाले कौन होते हैं। धर्म तो यही कहता है कि हम अगर मनुष्य हैं, जीवन मिला है, तो मनुष्य को एक दूसरे के सहयोग की भावना से रहना चाहिए। मनुष्य को एक दूसरे के हितों की चिंता करना चाहिए, और स्वयं अपने हित की चिंता करने वाला, अपने स्वार्थ की चिंता करने वाला पापी कहलाया है। समाज की चिंता करने वाला व्यक्ति भी अगर कभी ऐसी परिस्थितियां बनती है तो समाज को छोड़ के राष्ट्र की बात करता है, और राष्ट्र से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। चाहे सारे धर्म एक तरफ, राष्ट्रीय धर्म एक तरफ होता है, लेकिन धर्म के मर्म को जानने के लिए, धर्म के स्वभाव को जानने के लिए हमें आपको मनुष्य के और मानव जीवन के स्वभाव को जानना समझना नितांत आवश्यक है। और इस कड़ी में ये भी कहा गया है कि हम लोग तमाम बुराइयों को, तमाम कुरीतियों को देख के और हो रहे पापाचार, अत्याचार, दुराचार को देख के आँख बंद कर लें और मुंह फेर लें, तो यह समाज के प्रति भी और राष्ट्र के प्रति भी और अपने धर्म के प्रति भी अन्याय होगा। इन सबको दूर करने का प्रयास होता रहना चाहिए, और ऐसा कभी न हो। एक महान लेखक थे जिन्होंने कहा था कि पड़ोसी के घर में अगर अत्याचार हो रहा है और आप मौन खड़े हो जाते हैं तो अगला नंबर आपका है, यह जान लीजिए। इसलिए कहीं भी इस तरह की बात होती है तो धार्मिक मर्यादाओं के तहत और सामाजिक मर्यादाओं के तहत और विधिक मर्यादाओं को मानते हुए उसका पुरजोर विरोध होते रहना चाहिए। यही वर्तमान समय में धर्म है, और यही हमारे धर्म का सच्चा सदुपयोग है। बड़े से बड़े कामों में को करने के लिए छोटा सा छोटा प्रयास भी कभी कभी बहुत महत्वपूर्ण होता है, और अच्छा प्रयास करके एक अच्छी दिशा में किया गया काम ही सच्चा धर्म है, अच्छा धर्म है, मानव धर्म है और सर्वोपरि धर्म है। बाकी कोई धर्म जो है इससे बड़ा नहीं है। इसलिए सबके हित की बात करते हुए, मानव हित की बात करते हुए तब धर्म की बात करा जाए, तब हमारे धर्म का मानना और धर्म को अपनाना एक सार्थक पहलू बनता है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जिन लोगों ने हमारे इस चैनल मानस रसिक डॉक्टर ओम प्रकाश जी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे करजोर अनुरोध है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। जय श्री राम।